हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन में परिवार पहचान पत्र का मुद्दा उठा। परिवार पहचान पत्र पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया कि 84 लाख के करीब शिकायतें आई हैं, जिनमें से 81 लाख शिकायतों का निपटारा हुआ। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। झज्जर से कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल ने राज्य शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान को कब तक अपने भवन में स्थानांतरण का मुद्दा उठाया गया। सदन में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते सदन में सुझाव दिया कि सदन केंद्र को किसानों की मांग को मानने के लिए प्रस्ताव भेजे। विधायक रामकुमार गौतम ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की और महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को नेम किया गया। पहला है कि परिवार पहचान पत्र में गलतियों को सुधारने और विसंगतियों को दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मेरा कहना है कि इसमें एक लगातार प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं है कि वंश एक बार सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जब से परिवार पहचान पत्र बना है उसमें चूंकि पहले सेल्फ डिक्लेयर डाटा था, फिर उसके बाद उसको ठीक करने की जो प्रक्रिया में 3 हमने प्रकार बनाए हैं। उसके अंदर एक तो जो ऐसी विसंगतियां जिसकी कंप्लेंट करता है कोई भी जो भी परिवार धारक है कि मेरी ये गलती है, उसकी गलती ठीक की जाती है। कहीं जब उसको कोई सर्विस लेने जाना होता है तो सर्विस में उसको गलती पता लगती है, उसको सर्विस डिनाई की जाती है, फिर वो शिकायत करता है, उसको ठीक किया जाता है। और कुछ एक कॉल सेंटर हमने बनाया, टेलीफोन के द्वारा भी हमको मिलती हैं, या कहीं सोशल मीडिया पर भी ऐसी गलतियां जो ध्यान में आती हैं, मेल के द्वारा आती हैं, तो वो एक तीसरा प्रकार है। उसके 3 हमने विभाग किए हैं और इन तीनों तरीके से जो अभी तक प्राप्त शिकायतें हैं उसमें जो करेक्शन मॉड्यूल है जो लोगों ने हमको लिख के दिया था उसमें 84,34,961 ऐसी शिकायतें मिली हैं। 80,50,611 इन शिकायतों का निवारण हो चुका है। कुल 3 लाख समथिंग जो है वो भी शेष है और उसको भी बहुत जल्दी पूरा यानी ठीक कर दिया जाएगा। एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अयोध्या में गत 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज इस गरिमामय सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। श्री राम मंदिर की पुनः स्थापना से आज हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने ऐसा ही भारत बनाने का संकल्प लिया है और उसी की सिद्धि के लिए भगीरथ प्रयास के रूप में अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना की है। श्री राम का मंदिर के लिए सब जो है वो है, क्योंकि ना राम तेरा ना मेरा, राम सबका है, समझे? तो इसमें राजनीतिक वो नहीं है। लेकिन अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री जी इस प्रस्ताव में ये भी लिखते कि सबसे पहले दरवाजे किसने खुलवाए इसके। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाए। ये फैसला किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया। उनका तो उल्लेख करना चाहिए था कम से कम। शिक्षण संस्थाओं में जिस प्रकार से शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, आपने क्वेश्चन प्रश्नकाल में देखा होगा, स्वास्थ्य सेवाएं जिस प्रकार से पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। शिक्षा के लिए जैसे हमारे 2013 में एक प्रारंभ इंस्टीट्यूट जिसका नाम बदल के सियासते कर दिया, आज तक मात्र 1 फ्लोर की बिल्डिंग में चल रहा है और 2013 से 11 साल हो गए, कोई स्टाफ की भर्ती नहीं की, बिल्डिंग नहीं बनाई। सरकार जो है उसकी बेरुखी नज़र आती है। हरियाणा की व्यवस्था क्या चल रही थी? हरियाणा जिस भी जिले का मुख्यमंत्री था वहीं हरियाणा का विकास सिमट के रह जाता था, वहीं नौकरियां सिमट के रह जाती थी, वहीं के लोगों के काम होते थे, पूरे हरियाणा को देखा नहीं जाता था। ये पहली सरकार है जो आप ये देख रहे होंगे जो भाई भतीजावाद से अलग है, क्षेत्रवाद से अलग है। ये पहली सरकार है कि जो आम गांव में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इस बात की चिंता निरंतर सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी करते हैं। इर्रेलेवेंट कोई बोले तो उसका तो कोई जवाब दिया नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके काल में टोटल 400 साढ़े 400 कॉलोनियाँ अप्रूव हुई थी। हमने यहाँ थोड़े से समय में 1300 कॉलोनियाँ, ये जो अभी हमने की हैं, 700 कॉलोनियाँ यूएलबी की और 600 कॉलोनियाँ टाउन कंट्री एंड प्लानिंग की, जो कि यूएलबी से बाहर जो जगह थी। 1300 कॉलोनियों को हमने किया है और भी प्रोसेस में है।
तो हमारी ये इच्छा है कि लगभग 2200 लोगों ने अप्लाई किया था, तो 2200 में से कोई 1600-1700 के लगभग जो है वो एंटरटेन हुई, उन्होंने अप्लाई, तो उसमें से हमने 1300 कर दी। बताइए आप। जो उसके साथ वादा खिलाफी हुई है, उस वादा खिलाफी की चुभन से हुआ आक्रोश जो है वो इस आंदोलन की जड़ है। ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है, बड़ा उग्र रूप धारण करेगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ। मेरा सुझाव है कि पूरा सदन जो है वो एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजे कि किसानों की मांग जो है वो मान लेनी चाहिए, और जो किसान ठिठुरती सर्दी में सड़कों पर है वो अपने घरों में वापस चला जाए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये जो मेरिट का सिस्टम चलाया है, ये बड़ा गजब का सिस्टम है। जो आदमी पहले समय में कभी सिपाही लगने की भी बड़ी मुश्किल से सोचता था, वो बड़े बड़े पदों पर लगे हैं, और अनेक गरीब घरों के बच्चे, घरों में एक अजीब तरह की खुशी है कि भी पहला राज ऐसा है जिसमें पहले बच्चे बसों में कूदते फिरा करते, किलकी मारते फिरा करते, लेकिन अब बच्चे पढ़ने लगे, सारे बच्चे कोचिंग सेंटरों में चले गए। ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुंडू साहब आप बैठिए, मैं एक बार और कहता हूँ आपको, आप बैठिए। कुंडू साहब आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप ऐसे नहीं। आपको मैं वार्न कर रहा हूँ कुंडू साहब, आप बैठिए, आप बैठिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, बैठिए। बाहर चलिए, आप बाहर करो जिसको मैं आपको नेम करता हूँ, आप बाहर करो।